1 महीने से मनीष कश्यप सिर्फ यही प्रमाण दे रहे हैं कि हमने बीजेपी क्यों ज्वाइन की, इसकी क्या हकीकत थी। लेकिन फिर भी मनीष कश्यप के ऊपर कई तरह के प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, जो कि मनीष कश्यप ने 1 महीने के अंदर में कई मीडिया के पास जाकर के, कई न्यूज़ पोर्टल पर जाकर के उन्होंने और कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने पूरी तरह से डिटेल कर दिया कि हमने बीजेपी क्यों ज्वाइन की। लेकिन फिर भी मनीष कश्यप के ऊपर प्रश्न चिन्ह ये लगा हुआ है कि मनीष कश्यप ने दोबारा जेल जाने से बचने के लिए बीजेपी ज्वाइन की। ये विपक्षी द्वारा आरोप है, विपक्षी द्वारा यह प्रश्न लगाया जा रहा है। दूसरा ये कि मनीष कश्यप के बीजेपी ज्वाइन करते ही बीजेपी ने मनीष कश्यप के सारे केसेस खारिज कर दी, सारी केसेस खत्म कर दी, क्योंकि बीजेपी ने ही मनीष कश्यप के ऊपर केसेस दर्ज करवाई थी। तो क्या हकीकत है, क्या वाकई में बीजेपी मनीष कश्यप के ऊपर केसेस दर्ज करवाए थे और जैसे मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन की तो सारे केसेस खत्म हो गए? क्या वाकई में मनीष कश्यप दोबारा जेल जाने से बचने के लिए बीजेपी ज्वाइन की हैं? इन तमाम मुद्दा को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे और इन सभी प्रश्नों का उत्तर मनीष कश्यप को खुद भी सामने आकर के एक बार देना चाहिए, जिससे कि विरोधी पार्टी के मुंह पर ताला लग सके और वो समझ सके कि इसकी हकीकत क्या है। लेकिन इससे पहले जानने का प्रयास कर लेते हैं कि आखिर मनीष कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मीडिया के पास क्या कहा। शायद जो मनीष कश्यप के विरोधी होंगे, जो मनीष कश्यप के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उनको समझ में आ जाए कि आखिर मनीष कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मीडिया रिपोर्टर्स पर जाकर के क्या क्या बातें कही। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप ने जब पश्चिमी चंपारण से लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार किया और बीजेपी ज्वाइन की, तो उस वक्त मनीष कश्यप ने साफ कह दिया कि हमारी मां की आदेश थी, हमारी मां ने कही कि तुम बीजेपी ज्वाइन कर लो। सबसे ईमानदार पार्टी और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, अगर इसे ज्वाइन कर लेते हो तो तुम्हारा भी जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे और उनके सहयोग में रहेंगे तो कोई बुरा नहीं है। और उसके बाद मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और जो भी इस देश के अंदर सच्चे ईमानदार व्यक्ति है वो बीजेपी में जाना जरूर चाहेगी, तो ज्वाइन कर ली। लेकिन फिर भी मनीष कश्यप के ऊपर जो प्रश्न है कि मनीष कश्यप ने जेल जाने से बचने के लिए बीजेपी ज्वाइन की, तो इस प्रश्न को पहले हम आपको डिटेल में समझाते हैं। देखिए, ये हकीकत है कि मनीष कश्यप ने दोबारा जेल जाने से बचने के लिए बीजेपी ज्वाइन की है, ये बात हकीकत है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि बीजेपी द्वारा मनीष कश्यप को जेल नहीं भेजी जाती, बल्कि बिहार की जो जंगल राज की सरकार थी, बिहार के जो जंगल राज के राजकुमार हैं, उनके द्वारा जो आज भी मनीष कश्यप के ऊपर कई तरह के एलिगेशंस और कई तरह से आरोप लगाने की कोशिश हमेशा की जाती है, कई तरीके से फंसाने की कोशिश की जाती है, उसके माध्यम से जेल के अंदर दोबारा जाना पड़ सकता था मनीष कश्यप को। इसलिए मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। और दूसरी बात है, मनीष कश्यप अपनी ताकत को मजबूत करना चाहते थे, जिससे कि जिन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, फर्जी वीडियोस का इल्ज़ाम लगाया, कई एफआईआर दर्ज करवाई और देशद्रोही घोषित करने की कोशिश की, उसको सबसे पहले सबक सिखाना है। और सरकार में रह करके ही मनीष कश्यप जो है घोटालेबाज को घोटाले की सजा दे सकते हैं, और इसीलिए मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन करना सबसे उचित समझा। अब अगली बात है कि क्या मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन की और ज्वाइन करते ही मनीष कश्यप के ऊपर से सारे केसेस खत्म हो गए? तो दोस्तों, आपको बता दें कि मनीष कश्यप ने जिस दिन बीजेपी ज्वाइन की, उससे 2 से 3 दिन पहले मनीष कश्यप के ऊपर से 3 केसेस जो है पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। जो 4 केसेस थे जो कि एसपी ट्रायल में चल रहे थे, एक बार में 4 केसेस, और वो भी 4 केसेस को एसपी ट्रायल में डालने वाले कोई और नहीं बल्कि वही जंगल राज के राजकुमार थे, जिनके द्वारा जो है लोगों के प्रश्न जो है मनीष कश्यप पर उठते रहते हैं, जो हमेशा से मनीष कश्यप के विरोध में लोगों को उकसाने का काम करते हैं, बीजेपी के विरोध में हमेशा उकसाने का काम करते हैं, राम मंदिर पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, सनातन धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, वही उन्होंने ही ऐसा किया। तो मनीष कश्यप ने इसीलिए उन्होंने जो है एसपी ट्रायल वाले केसेस जो है उनके पहले खारिज हो चुके थे, और इसीलिए मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन किया था ताकि जो है उनको सजा दिलाया जा सके। तो मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन किए, उससे पहले मनीष कश्यप के ऊपर जो केसेस थी उनमें से 3 केसेस खारिज हो गए,
और उससे पहले आपको पता है कि एनएसए भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। कई तमिलनाडु के अंदर एफआईआर दर्ज थी, वो भी खारिज कर दिए गए। बिहार में जो है ईओयू के पास जो एफआईआर दर्ज थी वो भी खारिज कर दी गई। कुछ केसेस बचे थे जो अब जो है ख़त्म होते हुए जा रहे हैं। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है क्या? एविडेंस ना जुटा पाना। कोई ऐसी पुख्ता सबूत नहीं मिली आर्थिक अपराध इकाई को या फिर कोर्ट को जिसके आधार पर मनीष कश्यप को गुनहगार साबित किया जा सके। आप किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर जाकर के देख लीजिए, सभी न्यूज़ पोर्टल पर यही बात लिखी होगी कि मनीष कश्यप की जो केसेस खारिज की गई है उसमें किसी प्रकार की कोई एविडेंस जो है सरकार द्वारा पेश नहीं की गई जिससे कि मनीष कश्यप को दोषी साबित किया जा सके। और जिसके बाद मनीष कश्यप को बाइज्जत बरी कर दी गई, सभी केसेस को खारिज कर दी गई। तो जो लोग मनीष कश्यप के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि मनीष कश्यप ने जैसे ही बीजेपी ज्वाइन की, बीजेपी ने सारी केसेस खारिज कर दी मनीष कश्यप के ऊपर से, तो उनके लिए यह एक सबसे बड़ी तमाचा है। और मनीष कश्यप को इस पर एक बार आकर के खुल करके बोलना चाहिए कि आखिर विपक्षी जो है जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसके मुंह पर ताला लग सके, उनके मुंह को लकवा मार सके। अब अगली बात है कि मनीष कश्यप को बीजेपी ने ही फंसाया है, बीजेपी ने ही जेल के अंदर डलवाया है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सबसे पहले बात कि जिस वक्त मनीष कश्यप को जेल हुई और जिस वक्त आर्थिक अपराध इकाई के पास हो या फिर एनएसए की बात हो, उस वक्त ना ही बीजेपी की सरकार थी और ना ही बीजेपी सत्ता में थी बिहार में, और ना ही बीजेपी के पास जो है बिहार की ताकत थी। तो फिर कैसे बीजेपी मनीष कश्यप को जेल के अंदर डाल सकते हैं? और ये स्पष्ट रूप से है कि विपक्षी पार्टियां, यानी कि उस वक्त जो सरकार चल रही थी उसमें जो तेजस्वी यादव है जो कि उस वक्त डिप्टी सीएम थे, वो मनीष कश्यप जैसे ही तमिलनाडु के मामले में वीडियोस बनाए, उस वक्त नीतीश कुमार ने भी ट्वीट किया था, लेकिन तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के ऊपर दबाव डाला और नीतीश कुमार ने ट्वीट को डिलीट कर दिया। क्योंकि अगर ट्वीट सीएम द्वारा किया जाता है और उस पर कोई आम नागरिक वीडियो बना देता है तो फिर वह अपराध नहीं हो सकता है, और अगर वह व्यक्ति अपराधी है तो फिर सीएम भी अपराधी है। इसलिए सीएम के ऊपर दबाव डाल करके तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से उस ट्वीट को डिलीट करवाया। उसके बाद पप्पू यादव जिन्होंने ट्वीट किया था उसके ट्वीट को भी डिलीट करवाया और उसको ऑफर दी गई कि हम अपनी पार्टी में आपको वरिष्ठ नेता का पद दे देंगे। बाद में उसे भी लात मार करके भगा दिया गया। उसके बाद तेजस्वी यादव ने जो है नीतीश कुमार के ऊपर दबाव डाला और दबाव डालने के बाद लगातार बिहार के अंदर कई एफआईआर दर्ज मनीष कश्यप के ऊपर करा दी गई। उसके बाद तमिलनाडु भेजा गया और तमिलनाडु के अंदर उसके ऊपर एनएसए लगा दी गई, क्योंकि तमिलनाडु की सरकार के साथ मिलकर के, यानी कि एमके स्टालिन के साथ मिलकर के उसने उसी दिन केक काटा था और मनीष कश्यप ने उसी पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। तो यह स्पष्ट है कि बीजेपी का किसी भी तरीके से हाथ नहीं है। और ये भी याद रखिए कि जब मनीष कश्यप जेल के अंदर गए थे तो आरजेडी हो या जदयू हो, किसी भी तरफ से किसी भी तरीके से मनीष कश्यप के सपोर्ट में किसी ने एक चुई शब्द नहीं बोला था। लेकिन बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने खुल करके मनीष कश्यप का सपोर्ट किया, उनसे मिलने के लिए तमिलनाडु गए और उसके पक्ष में तमाम तरह के सोशल मीडिया पर आकर के जो है तेजस्वी यादव से हो या बिहार की उस वक्त की सरकार से हो प्रश्न किया कि आखिर कैसे एक व्यक्ति को, एक पत्रकार को फंसाया जा रहा है। फिलहाल मनीष कश्यप के ऊपर जो प्रश्न लगा रहे थे विपक्षी पार्टी की, मनीष कश्यप ने जेल जाने से बचने के लिए बीजेपी ज्वाइन की है। मनीष कश्यप के बीजेपी ज्वाइन करते ही सभी केसेस खारिज कर दी गई और मनीष कश्यप को बीजेपी द्वारा ही फंसाया गया है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर को हमने आपको विस्तार से समझाने का प्रयास किया। फिर भी अगर आपको लगता है कि इस पर मनीष कश्यप को कुछ खुल करके बोलना चाहिए तो आप इस वीडियोज़ को उनके पास शेयर कर दीजिए। वो इस वीडियोज़ को देखेंगे तो अपने स्तर से तमाम लोगों को समझाने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।